ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। बोल विश्वत भगवान की जय। विश्वत भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन होता है। दिन रात में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें तथा पीले पुष्पों का सेवन करें, पूजन करें। पीले ही भोजन का सेवन किया जाता है। भोजन भी चने की दाल आदि का होना जरूरी है। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत के प्रति किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती। सारे दिन भर के कामकाज में लगी रहती। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का अन्न लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गई। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगी, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तब तो भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी, हाँ महाराज, ऐसा हो जाए तो आपकी कृपा होगी। साधु महात्मा जी ने कहा, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अस बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा छोड़ा। वह रानी दुखी रहने लगी। पानी पी करके रह जाती, कहीं बिना भोजन के रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज भोजन के व्यतीत हो गई तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। इस कारण तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर भेज ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर उसकी दासी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने उस रानी की बहन को देखा तो बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर भेजड़ दे दो। इस प्रकार दासी ने रानी की बहन से कई बार कहा, परंतु उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब तक दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी होकर क्रोध भी आया और लौट भी आई और रानी से बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। इसलिए जब मैंने उनसे पूछा तो उसने कुछ प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। यह सोचकर कहानी को सुन और विष्णु भगवान का पूजन कर समाप्त करके अपनी बहन के घर गई और जाकर कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 शेर बीज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो,
बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। शायद तुम्हारे घर में कुछ रखा हो। इस प्रकार के वचन सुन रानी ने घर के अंदर गई और वहां देखा कि एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिला है। तब वह रानी और दासी प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे तो हमको भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम आज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि कथा और सुन ली जाए तो इसमें क्या बुराई है। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी कैसी है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा कि बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलावे, पीले भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार कहने से गुरु भगवान प्रसन्न होकर के अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया, उन्होंने व्रत रखा, घुड़सार से जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी होकर, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए। दासी को देखकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़े प्रसन्न हुई, रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस पेशे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्यों हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह तेरे लिए ही दे गए, तू ही कर ले। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए, इसलिए हम और तुम दोनों भोजन साथ साथ करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास काफी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें धन पाया है, इसलिए दान पुण्य करो, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, गौशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तथा उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचारने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार होंगी, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न कहा, है राजन, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति और पहनने की सगी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर को चल दिया। इससे पहले पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाने लगा, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु रूप में प्रकट होकर उसके पास आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, तुमको किसी बात का कष्ट है। यह सुन के राजा नेत्रों में आंसू भर लाया और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा उससे बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुमको दुख सहना पड़ा। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत रखना आरंभ कर दिया है, तुम भी मेरा कहना मानकर बृहस्पति भगवान का व्रत करो। चने की दाल और गुड़ लोटे में डाल करके केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इससे कम से कम उसकी खबर मंगा सकूं और मैं कौन सी कथा कहूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुमको उस रोज दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम फली प्रकार भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कह साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाया, बेचने गया, उसे उस दिन पहले दिनों से अधिक पैसा मिला। तब राजा ने गुड़ और आदि लाकर के बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सब कठिनाई दूर होने लगी, परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण विष्णु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने वैशाख यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता में यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लगा ले गया।
राजा वो लगड़ारा भोजन कर रहा था कि रानी का दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने चेक किया, मेरे हार में उसने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा गया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मेरे को दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु की याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल विश्वदेव साधु के रूप में प्रकट हो गई। उसकी दशा देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने विश्व देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे दुख प्राप्त हुआ। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उसको तू विश्वदेव पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न का, राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वो निर्दोष है, राजा उसे छोड़ देना, रानी का हार को उसी खूंटी पर लटका मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के स्वप्न दे राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हाथ देकर लकड़े खमाया, सुंदर क्षमा याचना की। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर आदि बन गई, धर्मशालाएं बन गई। राजा ने ये पूछा, यह किसका है? तो सब लोग कहने लगी, ये रानी और दासी का है। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ गए तो उसने रानी दासी से कहा, ये दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए, कहीं हमारी हालत देखकर लौट ना जाए, ऐसे तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी गई और राजा को अपने साथ लेवा लाई। राजा ने को क्रोध आया, उसने तलवार निकाली, पूछने लगा, धन तुम कैसे प्राप्त हुआ है? उसने कहा, यह धन बृहस्पति प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने चिका, 7 रोज सभी व्रत करते हैं, मैं रोजाना दिन में 3 बार खाने, रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा दुपट्टे में चलेगी दाल बंधेरी तथा दिन में 3 बार खाने कहता। उसने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। में एक दिन राजा ने विचार किया, अपनी बहन के यहाँ मैं इस तरह निश्चय। राजा घोड़े पर सवार हुआ, अपनी बहन के चलने लगा। मार्गों से देखा कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे, उन्हें रोक कर कहने लगा, अरे भैया, मेरी विश्वविद्यालय कथा सुन लो। वे बोले लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा ही पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा दान ने कथा कहने लगा। कथा समाप्त होते ही वह मुर्दा जीवित हो गया। आगे मार्गों से किसान खेत में चला तो मिला। राजन कहा, तुम मेरी विश्वास कथा सुन लो। किसान बोला, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलते बैल बच्चा खाकर गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसी रोटी लेकर के आई। जब यह हाल सुना तो उसने उस राजा को बुलाया और उसकी कथा सुनी, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और बैल भी खड़े हो गए। उस समय राजा ने बढ़िया खेत पर जाकर कथा कही और सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। राजा ने अपनी बहन से कहा, राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई खूब मेहमानी की। दूसरे राजा प्रातःकाल पूछा, देख लगा सब भोजन की कर रहे हैं। वह राजा ने अपनी बहन से क्या कहा, ऐसा कोई मनुष्य जैसे जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया कोई पड़ोस में देखा हूँ। ऐसा कहकर देखने चले गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। अंत में कुमार के जैसे लड़का बीमार था, उसे मालूम है उसने 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने कहा, तुम मेरी भाई की कथा सुन लो। वह तैयार हो गए। राजा ने जाकर विश्वास कथा है, उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा प्रशंसा होने लगे। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ये बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास बोले, चली जाए, परंतु अपनी लड़की को मतलब, क्योंकि भाई को औलाद नहीं है। राजा ने यह सब बात सुन ली और निराश होकर के घर आ गया। रानी से कहने लगा, हे रानी, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, प्रभु, हमें विश्वदेव ने सब कुछ दिया, तो हमें औलाद उसी अवश्य देंगे। उसी रात को विश्वदेव ने राजा से स्वप्न का, राजन उठ, सभी सुख त्यागते तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ था। और राजा कहने लगा, हे रानी, नारी बिना भोजन के रह सकते, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उसको कुछ मत कर। रानी सुन के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई, बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति वैसे ही जैसे जिसकी मनोकामना हो सभी की पूर्ण करती है। जो सद्भावना पूर्व विश्वास का व्रत करता है, कथा पढ़ता है या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, विश्वदेव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोल विश्वदेव भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, सोम जय बृहस्पति देवा, चन चन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर करुणानिधि स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निर्भर सौपात हरता, सकल मनोरथ दाय कृपा करो भरतार। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु स्वयं प्रकट हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयाने भक्त हितकारी, पाप दोष दुख हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे,
जेठानंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देव। बोल बृहस्पति भगवान की जय। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पुत्र धन की प्राप्ति होती है। ओम ग्राम ग्रीम से गुरु